Hello, dear friends. Welcome to the next class of Feeling Minds Spirituality Group. कल हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये समझा कि इस ग्रुप का पर्पस क्या है। हो सकता है कुछ लोग मुझसे ये पूछें कि मैडम आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइंस की स्टूडेंट हैं, आप हमें वेद और उपनिषद पढ़ने के लिए क्यों प्रेरित कर रही हैं? क्या हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए? ये तो पुरानी बातें हो गई, प्राचीन बातें हो गई। हम तो इससे बहुत आगे निकल चुके एज अ होल, एज अ स्पीसीज ऑफ ह्यूमंस। इस बात को समझने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरे स्कूल्स के बच्चों के साथ जो काम होते हैं, उनके साथ जो मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लेती हूँ इमोशनल एजुकेशन के, उसमें मैं बच्चों से कई बार ये पूछती हूँ, बताओ तुम स्कूल आए ही क्यों, पढ़ाई कर ही क्यों रहे हो? बच्चों से कभी किसी ने ये नहीं पूछा। एक छोटे से बच्चे को आपने रुमाल सेफ्टी पिन से लगा दी थी, उसको एक वाटर बॉटल दे दी थी, एक टिफिन बॉक्स दे दिया था, स्कूल भेज दिया था। और वहाँ उस बच्चे को पता चला कि उसे बैठा के ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जिसका उसे कभी कोई रेलिवेंस पता ही नहीं चला। ऐसे करते करते बच्चा नेक्स्ट क्लास में आ गया, फिर नेक्स्ट में, फिर 10th में आ गया, फिर 12th में आ गया, फिर कॉलेज में पहुँच गया। बहुत सारे पेरेंट्स जब मुझसे ये पूछते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसका क्या करें, तो मैं उनसे यही पूछती हूँ, क्या आपने बच्चों को स्कूल भेजा था, उससे पहले उनसे बात की थी? तो वो कहते हैं कि ये क्या बात कर दी आपने, इतने छोटे बच्चे को क्या पता चलेगा कि उसे स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ऐसे ही हमारे बच्चे बिना रुचि के रट्टा मार मार कर पढ़ते रहे। मैं नहीं चाहती कि FM स्पिरिचुअलिटी में जो लोग हैं हमसे जुड़े हुए, वो इस तरह से इस सब्जेक्ट को पढ़ें। मैं पहले ये चाहती हूँ कि हम इस अप्रोच को क्लियर करें कि आखिर हम ये बात कर ही क्यों रहे हैं। एक बार एक क्लास को मैंने जब पूछा कि अगर हम स्कूल बंद करवा दें तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? बच्चे बहुत खुश हुए। अरे वाह, स्कूल बंद हो जाएगी, हमारी छुट्टी हो जाएगी। देखिए, लॉकडाउन की स्थिति में सच्ची में ऐसा टाइम आ गया जो बच्चों की स्कूलें सच्ची में बंद हो। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, तो अगर स्कूल बंद हो जाएगी और फिर तुम कुछ भी पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या? तो फिर पूरे तुम्हारे दिन में क्या क्या होगा, तुम्हारे दिन का पर्पस क्या होगा? ये जो पर्पसफुल लाइफ का क्वेश्चन है, ये बच्चों से हमने नहीं पूछा। और स्पिरिचुअलिटी में हम इसी क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। अगर हम साइकोलॉजी से इस बात को देखें तो अनलेस यू हैव अ पर्पसफुल लाइफ, यू कैनॉट हैव अ हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ। सो पर्पसफुलनेस कैन बी one of the points of discussion that we are going to take up in this group. बच्चों को मैंने पूछा, अच्छा बताओ, एक टाइम था बहुत पहले का, जब 5,000 पहले, 10,000 पहले हम गुफाओं में रहते थे, और तब किसी ने देखा कि एक वुड का लॉग अपने आप रोल होता हुआ चला गया। किसी के माइंड में ये आइडिया आया कि लाओ हम एक चक्का बना लें, और एक व्हील बनी। व्हील बनने के बाद बहुत सारे काम आसान हो गए। सपोज करिए हम ये सब पढ़ाई नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से व्हील बनानी पड़ेगी। किसी ने 2 पत्थर आपस में टकराकर आग निकाल दी। अगर हम ये पढ़ाई ना करें तो हमें फिर से आग बनानी पड़ेगी। किसी ने हमारा शरीर काट कर और देख लिया कि इसमें इतनी हड्डियां हैं और हमारी ये मेन बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये मसल्स हैं, ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं, सारी पढ़ाई कर ली।
बड़े बड़े एटलस बना दिए, सारा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अगर हमने किताबों में ये नहीं पढ़ा तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से उतना ही उपक्रम करना पड़ेगा, है ना? इसलिए हम किताबों में ये पढ़ लेते हैं। चलो, जब किताबों में फटाफट पढ़ लिया, अच्छा बायोलॉजी में ये चीज़ों का तो शोध हो चुका, ये चीज़ें तो हमें पता चल चुकी, फिजिक्स में ये चीज़ें तो पता चल चुकी, केमिस्ट्री में ये चीज़ें तो पता चल चुकी, ये 10वीं क्लास तक पता चल गया। अब मुझे इसके आगे क्या पता करना है, ये पता चल गया। इसीलिए हम पुराने स्क्रिप्चर्स को इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए शोध कर रहे हैं कि पहले हमने असल में क्या पता लगा लिया है, कौन से प्रश्नों के उत्तर हमें एज अ ह्यूमन स्पीसीज मिल चुके हैं। अगर हमें ये पता लग गया तो हम इसके आगे जा पाएंगे। नहीं तो हो सकता है आप और मैं फिर से उन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोज रहे हों जिनके उत्तर इनमें पहले ही दिए हुए हैं। इस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट को मनोविज्ञान की दृष्टि से डिस्कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।